वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ पर आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.2। लेकिन 8.2 डिस्कस करने से पहले आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि 8.2 में डबल, हाफ एंड ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ को डिस्कस किया गया है। तो जब तक आपको पता नहीं होगा कि डबल एंगल, हाफ एंगल एंड ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ क्या हैं और कैसे इनकी डेरिवेशन हुई है, कैसे फार्मूलाज बने हैं, तो आप जो है वो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम पहले डिस्कस करेंगे कि डबल एंगल, हाफ एंगल एंड ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ होती क्या हैं और इनकी डेरिवेशंस करेंगे। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एंगल से। पहले तो एंगल यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आप याद रखें थीटा होता है। ठीक हो गया, हम थीटा को कंसिडर करते हैं कि ये एक एंगल है। सपोज करें यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 40। अब अगर मैं बात करूं कि थीटा से मुझे जाना है डबल एंगल आइडेंटिटी पर या डबल एंगल पर, तो अगर मैं इस थीटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास यहाँ पर डबल एंगल आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक हो गया, सपोज करें अगर यहाँ पर आ जाता है cos 2 थीटा, sin 2 थीटा, tan 2 थीटा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मैं डबल एंगल की बात कर रही हूँ। ओके, तो अब जब थीटा की वैल्यू के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू 80 आ चुकी है, यानी डबल एंगल की वैल्यू 80 है। ओके, तो अब हम cos 80, tan 80 और sin 80 को फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया, इस तरह से डबल एंगल आइडेंटिटी शो की जाती है। सही हो गया। अब अगर हम बात करें हाफ एंगल की, तो हाफ एंगल का क्या मतलब हुआ, अगर एंगल थीटा है और वो 40 था तो हाफ एंगल का मतलब तो ये हुआ कि थीटा बाई 2, ऐसी हाफ बनेगा ना। तो जब मैं 40/2 करूँगी तो वो आ जाएगा 20। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास थीटा 40 है और हाफ एंगल जब मैं निकालूंगी तो वो 20 बनेगा। सही हो गया। और अब अगर हम बात करें ट्रिपल एंगल की, तो अगर थीटा 40 था तो ट्रिपल एंगल का मतलब ये हुआ कि 3 को मैं थीटा से मल्टीप्लाई करा दूँ, तो जब 3 थीटा से मल्टीप्लाई होगा यानी कि 40 से मल्टीप्लाई होगा तो 120 आ जाएगा। और अब ये किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ जाकर सॉल्व हो सकता है, फार्मूला ओपन हो सकते हैं। ठीक हो गया, तो इस तरह से हम बात करते हैं डबल एंगल की, हाफ एंगल की और ट्रिपल एंगल की। अब हम बात कर लेते हैं इनके फार्मूला की डेरिवेशंस की। याद रखिए कि हमें डबल एंगल में 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के फार्मूला याद करने पड़ते हैं। एक साइन 2 थीटा यानी साइन डबल एंगल, cos 2 थीटा यानी cos डबल एंगल एंड tan 2 थीटा। ठीक हो गया, तो सबसे पहले हम डेरिवेशन कर लेते हैं साइन 2 थीटा की। सही हो गया, याद रखें कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल्स टू 2 साइन थीटा cos थीटा। ओके, अब हम इसको डेरिवेट करेंगे। कैसे करेंगे, जब भी आपने डेरिवेशन करनी है साइन डबल एंगल की, याद रखिए आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का बेसिक फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि 8.1 में हमने 6 फार्मूला पढ़े थे। ठीक है, उसमें से आप यूज़ करेंगे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। देख रहे हैं यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया यूजिंग साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक, और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये फार्मूला लिखने के बाद आप याद रखें, अगर आप फार्मूला ऊपर देखें डबल एंगल का, तो वहाँ पे सिर्फ एक थीटा यूज़ हुआ है, अल्फ़ा या बीटा यूज़ नहीं हो रहा। ठीक हो गया, तो या तो मुझे आंसर यहाँ पर ये फार्मूला सिर्फ अल्फ़ा में बनाना होगा या सिर्फ मुझे बीटा में बनाना होगा ताकि मेरे पास थीटा की एक वैल्यू आए। ठीक हो गया, तो अब मैं रिप्लेस कर दूँगी बीटा को अल्फ़ा के साथ। इस तरह से यहाँ पर जब बीटा है तो वो अल्फ़ा आ जाएगा, यहाँ पर जब अल्फ़ा है तो वो अल्फ़ा रहेगा, लेकिन बीटा अगेन अल्फ़ा की सूरत में आ जाएगा। यहाँ पे अल्फ़ा अल्फ़ा ही रहेगा और बीटा की जगह हम साइन अल्फ़ा यूज़ कर लेंगे। इस तरह से अब मेरा फार्मूला देखने को मिल रहा है साइन अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, यानी एक थीटा बन रहा है ना, इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि यहाँ पर हम थीटा को कंसिडर करेंगे सिर्फ अल्फ़ा। ठीक हो गया, तो अब साइन और अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, यानी ये दोनों वैल्यूज़ सेम है, तो 1 + 1 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो अगर आप इसके साथ यहाँ पर इसको कंपेयर करें तो आपका साइन डबल एंगल का फॉर्मूला बन चुका है। इस तरह से हम डेरिवेशन करेंगे साइन डबल एंगल की। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हमने कॉस डबल एंगल फार्मूला जो है वो डेरिवेट करना है। सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं कि कॉस डबल एंगल
का क्या फार्मूला होता है। तो फार्मूला कुछ इस तरह से होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। तो जिस तरह से हमने साइन डबल एंगल का फार्मूला बनाने के लिए साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यूज़ किया था, याद रखिए यहाँ पे कॉस डबल एंगल का फार्मूला बनाने के लिए भी हम कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यूज़ करेंगे। और कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या होता है, कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अगेन यहाँ पर आपके पास अगर फार्मूला देखें तो एक थीटा की फॉर्म में आ रहा है, लेकिन आपके पास फार्मूला यहाँ पर अल्फा और बीटा की फॉर्म में, तो आप बीटा को रिप्लेस कर दें अल्फा के साथ ताकि आपका ओरिजिनल फार्मूला बन सके। ठीक हो गया। आप क्या करेंगे यहाँ पर, रिप्लेसिंग बीटा बाय अल्फा। अगेन जहाँ जहाँ पर फार्मूला में बीटा यूज़ हो रहा है उसकी जगह अल्फा डाल दीजिए। कॉस अल्फा प्लस बीटा, सो यहाँ पर अल्फा प्लस अल्फा आ गया। कॉस अल्फा एज इट इज़, कॉस बीटा की जगह कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एज इट इज़ एंड साइन बीटा की जगह अल्फा। ठीक हो गया। तो अगेन 1 और 1 2 कॉस 2 एंगल बन गया थीटा जो कि अल्फा की फॉर्म में। ठीक हो गया। कॉस अल्फा और साइन अल्फा और साइन अल्फा, तो कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। तो इस तरह से हम डेरिवेशन करेंगे कॉस की डबल एंगल के साथ। ठीक हो गया। याद रखिए ये कॉस की डबल एंगल का मेन फार्मूला है। सही हो गया। और फर्दर आपको 3 फार्मूला और भी याद रखने पड़ेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जो कि हैं कॉस डबल एंगल का ये भी फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। फिर कॉस डबल एंगल का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। एंड कॉस अल्फा का कभी कभी हम ये भी फार्मूला यूज़ कर लेते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। ठीक हो गया। याद रखिए कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें जो भी फार्मूला यूज़ करना पड़ा हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से साइन डबल एंगल का सिर्फ एक फार्मूला होता है और कॉस डबल एंगल के 4 फार्मूले होते हैं। ये चारों के चारों हम अपने क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। ठीक, ओके। अब डबल एंगल का लास्ट फार्मूला जो है उसकी डेरिवेशन करने जा रहे हैं, जो कि है tan 2 थीटा। ठीक है। tan डबल एंगल का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अल्फा भी कह सकते हैं, वैसे ये थीटा ही है। सही हो गया। अब इसके लिए हम tan का अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यूज़ करेंगे, जो कि हम 8.1 के बिल्कुल बेसिक 6 फार्मूलाज याद कर आए हैं उनमें से। ठीक है, जो कि है tan अल्फा प्लस बीटा tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अगेन आपके पास जब बीटा और यहाँ पर भी बीटा है तो आप इस फार्मूले में बीटा को रिप्लेस कर देंगे अल्फा के साथ, तो क्या आ जाएगा tan अल्फा प्लस अल्फा tan 2 थीटा, तभी तो आएगा। यहाँ पर tan अल्फा प्लस tan बीटा की जगह अगेन अल्फा, 1 माइनस tan अल्फा और tan बीटा की जगह अगेन tan अल्फा। इस तरह से ऊपर आ गया 2 tan अल्फा और नीचे आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ठीक हो गया। इस तरह से हम डबल एंगल आइडेंटिटीज़ को प्रूव करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होंगी और बड़ी आसान है, और अगर आप ये समझ लेते हैं तो आपके लिए आने वाले सवाल सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएंगे, जो कि रिलेटेड हैं डबल एंगल, हाफ एंगल एंड ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी से। ठीक हो गया। सिर्फ आप ये बात याद रखें डेरिवेशंस के लिए डबल एंगल की, कि जब भी आप डबल एंगल फार्मूला को प्रूव करेंगे तो आपने जाकर सिर्फ पहले तो अल्फा प्लस बीटा वाले फार्मूला यूज़ करने हैं। ठीक हो गया, बेशक वो कॉस के हैं, tan के और साइन के, और फिर एंड पर जाकर आपने बीटा को सिंपल रिप्लेस कर देना है अल्फ़ा के साथ, तो आसानी से ये डेरिवेशंस हो जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि डबल एंगल आइडेंटिटीज़ अब आपके लिए कोई मसला नहीं करेंगी। ठीक हो गया। अब अगर हम बात कर लें हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ की, तो आप देख रहे हैं हाफ एंगल आइडेंटिटी का फार्मूला अंडर रूट में है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, और यहाँ पर कॉस हाफ एंगल आइडेंटिटी का फार्मूला है अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, और tan हाफ एंगल आइडेंटिटी का फार्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। ठीक हो गया। तो अब हम करते हैं एक एक को प्रूफ, ताकि आपके लिए ये आसान हो जाए। ठीक हो गया। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉस हाफ एंगल आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए। तो सबसे पहले फार्मूला ज़रा देख लेते हैं कॉस हाफ एंगल आइडेंटिटी का। वैसे भी हम देख कर आए हैं, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं। अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, यहाँ तक हमें जो है वो जाकर प्रूव करना है। तो याद रखें कि जब हम कॉस थीटा बाई 2 यानी हाफ एंगल आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे, तो मैंने जो 4 फार्मूला आपको बताए थे डबल एंगल के कॉस के, उनमें से एक फार्मूला यूज़ करेंगे। और कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1।
ओके। यहाँ पर अगर आप देखें तो cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos 2 थीटा माइनस 1 को दोबारा लिख लिया गया है, सही हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, ये जो माइनस है इसको मैं शिफ्ट कर दूँगी इस तरफ, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा प्लस की फॉर्म में और यहाँ पर आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 है, हमें तो 2 नहीं चाहिए क्योंकि हमें सिर्फ cos थीटा बाई 2 चाहिए था, तो मैं 2 से डिवाइड कर देती हूँ, डिवाइडिंग बाई 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। जब 2 और 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos 2 थीटा प्लस 1/2। ठीक, ओके। अब यहाँ पर आप देखें तो cos स्क्वायर थीटा आ चुका है, जो कि मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे तो cos थीटा बाई 2 चाहिए था। तो मैं ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए रूट ले लेती हूँ, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पर भी रूट आ गया और यहाँ पर भी रूट आ चुका है। रूट आने के बाद यहाँ पर रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पर cos थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, ठीक हो गया। अगर आप ये वाली चीज़ याद रखें तो ये आपके लिए बहुत काम आएगी जब आप आगे क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल लाएंगे, उसके लिए ये वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी, तो ये आपको याद रखनी है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि हमें cos थीटा नहीं बल्कि cos थीटा बाई 2 चाहिए। तो cos थीटा बाई 2 कैसे आएगा, अगर मैं थीटा को रिप्लेस कर दूँ थीटा बाई 2 से, ठीक। तो यहाँ पर मैं रिप्लेस कर देती हूँ थीटा बाई 2, तो यहाँ पर थीटा बाई 2 आ गया, इसको मैं इस तरफ ले चुकी हूँ और इसको मैं यहाँ पर रख दिया मैंने, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस cos 2 और थीटा की जगह आ जाएगा थीटा बाई 2। अब यहाँ पर देखिए ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा बाई 2, जो कि हाफ एंगल आइडेंटिटी की वैल्यू आ चुकी है। इस तरह से ये फॉर्मूला प्रूव हो चुका है, ठीक हो गया। ओके, अब मैं डिस्कस करती हूँ साइन हाफ एंगल आइडेंटिटी को कि हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले तो साइन हाफ एंगल आइडेंटिटी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जो कि है √1 माइनस cos थीटा बाई 2, ठीक हो गया। और इसको प्रूव करने के लिए आपको याद होना चाहिए कि हम cos डबल एंगल के जो 4 फार्मूला हैं उनमें से कोई एक फार्मूला को यूज़ करेंगे। और कौन से फार्मूला को यूज़ करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए cos 2 थीटा यहाँ पर आ गया, ये वाला 1 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर खाली रह जाएगा -2 साइन 2 थीटा। अब ये वाला माइनस में इधर शिफ्ट करने लगी हूँ, तो cos के साथ नहीं था माइनस, माइनस आ गया और ये -1 था, ये +1 हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आ गया, क्योंकि मुझे साइन हाफ एंगल प्लस की फॉर्म में चाहिए, माइनस की फॉर्म में नहीं चाहिए, याद रहेगा, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं, यहाँ पर 2 था तो हम डिवाइडिंग बाई 2 कर देते हैं ताकि यहाँ से 2 जो है वो रिमूव हो जाए, तो यहाँ पर भी 2 आ गया, यहाँ पर भी 2 आ गया। तो अब यहाँ पर साइन 2 थीटा आ गया, क्योंकि 2 से कैंसिल हो चुका है, और यहाँ पर आ गया 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। अब स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक। तो यहाँ से ये वाला स्क्वेयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। ओके, अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन थीटा की वैल्यू आई है। अगेन आपको साइन थीटा की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, आने वाली प्रॉब्लम्स में आपको ये आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी, ये वाली। तो यहाँ पर अच्छी तरह से आप वैल्यू याद रख लें ताकि आपको आगे जाकर आसानी हो, ठीक हो गया। अब आते हैं अपने प्रूफ की जानिब। तो यहाँ पर हमें साइन हाफ एंगल चाहिए, हमें क्या चाहिए, साइन हाफ एंगल। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं थीटा को बाय थीटा बाई 2 से, तो यहाँ पर भी थीटा बाई 2 आ गया, यहाँ पर भी थीटा बाई 2 आ गया। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, देख रहे हैं आप सब, ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा बाई 2, जो कि वैल्यू है साइन हाफ एंगल आइडेंटिटी की। उम्मीद है कि ये वाला प्रूफ आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं लास्ट हाफ एंगल आइडेंटिटी की, जो कि है tan हाफ एंगल आइडेंटिटी, ओके। और उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, √1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। याद रहे आपको कि साइन बाई cos तो वो tan के इक्वल होता है, ऐसी बात है, ठीक हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर थीटा को अगेन थीटा बाई 2 से रिप्लेस कर देती हूँ, तो यहाँ पर भी थीटा बाई 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी थीटा बाई 2 आ जाएगा। साइन हाफ एंगल का फॉर्मूला आपको याद हो चुका होगा, अभी हम डेरिवेशंस कर आए हैं। कॉज हाफ थीटा का भी फॉर्मूला आपको याद होगा, क्योंकि अभी हम डेरिवेशंस करके आए हैं। तो दोनों के फार्मूले हम ऊपर नीचे लिख लेते हैं, सही हो गया। अब 2 और 2 सेम पोजीशन पर है, कैंसिल हो गए हैं, और यहाँ पर आ गया 1 माइनस cos
थीटा रूट में और 1 प्लस कॉस थीटा रूट में। तो ये एक रूट बन जाएगा और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। इस तरह से tan हाफ एंगल आइडेंटिटी भी प्रूव हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी।